दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश से एक न्यूज़ है और ये एक फ़ीचर है, थोड़ा सा पुराना फ़ीचर है, लेकिन काफ़ी दिन से इसको प्रेजेंट करने की सोच रहा था। मैं प्रेजेंट कर नहीं पाया था इसको, कई बार मटेरियल एक्स्ट्रा भी हो जाता है। रविंद्र यूनिवर्सिटी है सिराजगंज के अंदर, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके कोर्सेज़ हैं और उनका एक विज़िट था ख़ास तौर से एक ऐसी जगह पे खिरतला विलेज या खिरताला विलेज है रायगंज उपज़िला के अंदर सिराजगंज। तो रविंद्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो वहाँ पर गए थे और वहाँ पे किंग विराट का एक पैलेस है, किंग विराट का, और उसके बारे में कहा जाता है कि 2500 साल पुराना है, ये 2500 ईयर ओल्ड है। हिस्टोरिकल क्लेम्स, मेरे लिए भी थोड़ा सा ये हैरानी की बात है। तो ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम रविंद्र यूनिवर्सिटी इन सिराजगंज, उनका कहना है कि ये किंग विराट का जो पैलेस है उसके रिमेन्स हैं और इसके लिए उसको विटार राजमहल भी कहा जाता है। विटार राजार राजमहल, और उसका टेंपल है खिरतला विलेज में रायगंज उपजिला में। महाभारत के अंदर ये स्टोरीज़ हैं कि दो मेजर संस्कृत एपिक जो हैं भारत के, उसमें एक महाभारत है और उसमें भारत के सब कॉन्टिनेंट में, उस टाइम तो इंडिया एक ही था, राजा विराट वहाँ रहते थे, उनका पैलेस था 2500 साल पहले। और जब ये ख़ास तौर से स्टूडेंट्स वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया तो उनका कहना था कि ये बांग्लादेश की एक कल्चरल हेरिटेज भी है। और उनका ये कहना है कि ये खिरतला विलेज में एक जो प्रॉस्पेरस सिटी था करीब करीब 800 से 1000 साल पहले, हालांकि ये पैलेस तो 2500 साल पहले का है, और एक्चुअली 2500 साल पहले तो देखा जाए तो सम्राट अशोक जो था, एम्परर अशोक, उससे भी पहले का टाइम है। उनका कहना है कि यहाँ 50 पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी जो आसपास उसको घेर के रहती हैं, और ये एंशंट ब्रिक से बना हुआ यहाँ पे सारे पैलेस का पार्ट है, जिसको कि विराट राजार मंदिर भी कहते हैं यहाँ पे। यानी कि दो चीज़ें हो गई, विराट राजार राजमहल और विराट राजार मंदिर जो वहाँ पे था, टेम्पल ऑफ किंग विराट। तो उसके वहाँ पे रिमेन्स छोटे मोटे अब भी हैं, और उनका कहना है कि अगर ज़मीन को खोदा जाए, डिग किया है, उसके अंदर आपको पूरी वो सिटी मिल सकती है, या पूरा वहाँ पे फोर्ट मिल सकता है या महल पैलेस मिल सकता है। और टेराकोटा की वहाँ पे जो फिगराइंस मिली हैं, यानी कि जो वस्तुएं मिली हैं, आर्टिकल्स मिले हैं, थिंग्स मिली हैं, वो शो करती हैं कि वो गुप्ता डायनेस्टी की हैं। गुप्ता डायनेस्टी जो थी करीब करीब 400 समथिंग 300 समथिंग में थे, तो चौथी पाँचवीं डायनेस्टी के ये वो बात, चौथी पाँचवीं जो सदी है उसके अंदर थे, जो आज से करीब करीब 1500 से 1600 साल पहले का गुप्त वंश है, चंद्रगुप्त का वंश है। इसी को इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है। उस टाइम तो इंडिया एक ही था, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, कि सोने की चिड़िया था भारत उस समय, तो वो गुप्त काल में था। गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसी में था, चंद्रगुप्त जो किंग थे। यहाँ पे उनको लोकल्स को कई बार कॉइन्स भी मिल जाते हैं पुराने ज़माने के, उसी गुप्ता डायनेस्टी के हैं, और उससे ये पता लगता है कि ये गुप्ता या पाला पीरियड का जो है टाउनशिप है। यहाँ पे मंदिर जो है पुराने, और जो चीज़ें नीचे ज़मीन में दबी पड़ी हुई हैं। तो इसमें एक बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट गेस्टियर पाबना जो 1990 में आया था, उनका कहना था कि यहाँ पर बड़ा एक एंशियंट और प्रोस्पेरस टाउनशिप था, जो शायद अब ज़मीन के नीचे दबा पड़ा है, यहाँ पर निकालने की ज़रूरत है, और ये महाभारत से संबंधित है, ये महाभारत से संबंधित है। उनका कहना है कि देयर इज स्टिल ए चांस ऑफ डूइंग theoretical रिसर्च इन नियर बाई एरियाज एंड सेवरल पीसेज ऑफ पॉटरी एंड ब्रिक सैंपल्स हैव बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द इनिशियल सर्वेज। अभी इसके बारे में ये खिरताला विलेज के अंदर ये कहा जाता है कि बहुत सारे एंशंट मार्क है यहाँ पर, और उनको प्रॉपरली उनको डायग्नोज करने की, उनका एज निकालने की ज़रूरत है, फॉरेंसिक साइंसेस के द्वारा प्रॉपरली डिग करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पूरे
एशिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिटी आपको ढूंढने से मिल जाए। और महाभारत का एक जो विराट राजा था, जो कि मत्स्य किंग था, ये वही विराट राजा था जिसके अंडर में 5 पांडव जो थे, उन्होंने 1 साल हाइडिंग में गुजारा था, अलग अलग रूप धारण करके, अलग अलग वेश में। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को और बांग्लादेश को मिल के यहाँ पर इसका एक्सकेवेशन करना चाहिए और ये खोज करके उस सिटी को या पैलेस मंदिर जो है अंदर से निकालना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को पता लग सके कि महाभारत का जो विराट राजा वहाँ था तो उसकी क्या वहाँ पर ऑथेंटिसिटी थी और क्या वहाँ पर निकलता है। एटलीस्ट इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ तो वहाँ से पता लग पाएगा। शुक्रिया आपका।